एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं आपका जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है 5 फरवरी को और 7 फरवरी को, उसके लिए मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आज के इस वीडियो हम लोग 19 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम 5 और 7 फरवरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताइए। तो तुलसीदास के मित्र कौन थे और स्नेही कौन थी, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराजा मानसिंह, नावादास, दार्शनिक, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल, यानी कि सभी जो थे ये कौन थे, तो तुलसीदास के मित्र और स्नेही थे। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो थे ये तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास की भाषा कौन सी है। तो तुलसीदास की जो भाषा है वो अवधी और ब्रज भाषा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने लिखा कि भक्तमाला मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा को समझने के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। ये लिखा है माता प्रसाद गुप्त ने। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भक्तमाला में कितने छपे हैं। तो छपे के लेखक कौन है, तो नावादास है। और इसमें कितने छपे हैं, तो 316 है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भूषण की भाषा कौन सी थी। भूषण जो थे ब्रज भाषा के थे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनके द्वारा लिखा जो कहानी सबको पता होगा, 3 ही कहानी लिखे थे, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था कहानी। सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा जो चंद्र शर्मा गुलेरी वो लिखे थे 1911 में, और उसने कहा था कहानी लिखे थे 1915 में। अगला क्वेश्चन है किस पाठ की पंक्ति है कि मृत्यु से के समय से पहले जो स्मृति होते हैं, जो याद होती है वो साफ हो जाती है। तो उसने कहा था कहानी की पंक्ति है कि मृत्यु से पहले जो आदमी की जो स्मृति होती है, याद होती है, वो ताजा हो जाती है, सभी उसे याद आने लगता है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन एवं रुचि की लालसा किसने जगाई थी। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी, और उन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन एवं रुचि की लालसा जगाई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा जो भिथरवा के पास है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था। तो काशी में 15 वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो वर्ष 1935 में मलयज का जन्म हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस पाठ की पंक्ति है कि इस संसार में स्व प्रकृति एक रचनात्मक क्रम है और इस कर्म के बिना मानवता जो अधूरा है। ये जो लाइन लिया गया हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से लिया गया, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से इस लाइन को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा है कि अगर तिरछ को देखो तो उसे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते हुए आदमी की गंध पहचान लेता और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी की चक्कर लगा ले, तिरछ जो होता है उसके पीछे पीछे आता रहता है। ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है उदय प्रकाश ने। और किस पार्ट से इस लाइन को लिया गया, तो तिरछ पार्ट से इस लाइन को लिया गया, इसके लेखक है उदय प्रकाश। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने लिखा है कि शिक्षा का कार्य वह है कि जो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरियों के योग्य बनाए। ये किसने लिखा है, तो जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। ये शिक्षा का काम यही नहीं है कि हमारे जीवन को प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, उसका काम ये है, ये नहीं है कि कुछ नौकरी के योग्य हमें बना दे। शिक्षा का काम है कि जीवन का जो हमारा संपूर्ण प्रक्रिया है उसको समझने में हमारी मदद करे। ये लिखा है जे कृष्णमूर्ति ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। और शिक्षा पाठ के लेखक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन का काम किया था। तो जे कृष्णमूर्ति ने अध्यात्म विषय पर, शिक्षा के विषय पर, दर्शन के विषय पर, यानी कि इन तीनों विषयों पर लेखन का काम किया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था। तो पद्मावत जो था इसको अवधी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेखक कौन है इसके, तो मलिक मोहम्मद जैसी है। अगला क्वेश्चन है कवितावली किसके द्वारा लिखी गई थी। तो कवितावली जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा किसने लिखा है अपुन खाक नंद मुख नावत सो कवि खत न बनिया। ये किसके द्वारा लाइन लिखा गया, तो सूरदास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सूरदास का निधन कब हुआ था। तो सूरदास जो थे इनका निधन हुआ था, मृत्यु हुई थी इनकी 1583 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और प्रभावती देवी जो थी ये किनकी बेटी थी, तो प्रसिद्ध गांधीवादी जो ब्रज किशोर प्रसाद थे उनकी पुत्री कौन थी, तो प्रभावती देवी थी। और प्रभावती देवी जो थी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। समझ गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न जो है भारत रत्न भी मिला था, याद रखिएगा। और मैग्सेसे सम्मान भी मिला था जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की माला है। ये जो है ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है तब राक्षसी बन जाती है। तो ये कहना था प्रेमचंद का। जब पुरुष होता है वो नारी का गुण ले लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण ले लेती है तो राक्षसी बन जाती है। ऐसा कहना था प्रेमचंद का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किस पार्ट में उद्धरण है, यानी कि जो लाइन है किस पार्ट से लिया गया। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उदंत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत हो गई कि एक अखबार के टुकड़े के लिए तरसती रहती है। मालती किस कहानी की नायिका थी, तो रोज कहानी की, यानी कि इस लाइन को किस चैप्टर से लिया गया हुआ, तो रोज चैप्टर से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अज्ञे। अगला क्वेश्चन है हमारा किस पाठ की पंक्ति है कि केवल कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है। तो एक लेख और एक पत्र जिसके लेखक है
भगत सिंह उसी पाठ की पंक्ति है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? तो भगत सिंह जो थे इनकी फांसी की सजा इनको मिली थी 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धांगर शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में क्या होता है? तो धांगर शब्द का अर्थ होता है उड़ाव भाषा में भाड़े का मजदूर, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मन कैसे ताल है? मन जो है ये गहरी और विशाल ताल है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से लिया गया? तो सिपाही की मां शीर्षक एकांकी कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम पिछली बार, यही सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया था कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से लिया गया? तो अंडे के छिलके तथा अनेकांकी से लिया गया, और इसके लेखक कौन है? सिपाही की मां एकांकी के, तो मोहन राकेश है। अगला क्वेश्चन हमारा किसने कहा कि प्रबंध काम में मानव जीवन एक पूर्ण दृश्य होता है? किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो भूषण जो थे इनका जन्म हुआ था तिकवापुर कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? जयशंकर प्रसाद जो आधुनिक काल के कवि है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का नाम लिखे। जयशंकर प्रसाद जो इनके उपन्यास का नाम है कंकाल, तितली, इरावती, तीनों जो है ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से लिया गया? तो सिपाही की मां जो एकांकी इसको लिया गया अंडे के छिलके तथा अनेकांकी से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा उषा शीर्षक कविता का रचयिता लेखक कौन है? उषा शीर्षक कविता जिसके रचयिता और लेखक जो है शमशेर बहादुर सिंह ही है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसने लिखा है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है? ऐसा जो है किसने लिखा है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कवि रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? तो कवि रघुवीर साय जो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हरचरना किसका प्रतिनिधि है? ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में भी सेम इसी तरह से पूछा जाता है और सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरचरना किसका प्रतिनिधि है, तो आपको यही आंसर लिखना है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में तो यही बताना भी है, लेकिन सब्जेक्टिव में ये आंसर भी आपको लिखना है कि आम आदमी का प्रतिनिधित्व है हरचरना, जिसकी हालात में आजादी के बाद देश में बदलाव नहीं आया है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। हरचरना किसका प्रतिनिधि है? तो आम आदमी का है। अगला क्वेश्चन है कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो कवि विनोद कुमार शुक्ल जो इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में दिया गया था। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान 1997 में दिया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था 1999 में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सम्मान जो है ये दिया गया था किसको? तो कवि विनोद कुमार शुक्ल को। आप लोगों को एक एक सम्मान को अच्छे तरीके से और कब दिया गया था याद रखना है, क्योंकि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान कवि विनोद कुमार शुक्ल को कब दिया गया था, तो डेट भी याद रखना है कि 1997 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992, दयावती अकादमी पुरस्कार 1999 में, ये तीनों पुरस्कार जो है कवि विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कवि अशोक वाजपेयी जो इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति जो है किस कहानी से ली गई है? तो उसने कहा था कहानी से ली गई जिसके लेखक है चंद्रशेखर गुलेर, इस लाइन को, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि ज्ञानपति का जन्म हुआ था। तो कवि ज्ञानपति जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पथरगामा गोंडा जो कि झारखंड में पड़ता है, यहाँ पर जन्म हुआ था कवि ज्ञानपति का, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के कवि ज्ञानपति जो रहने वाले थे। और ज्ञानपति जो है किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो कारा अधीक्षक के पोस्ट पर, यानी कि जेलर के पोस्ट पर पदस्थापित हुए थे कवि ज्ञानपति। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा ज्ञानपति की माता और पिता का क्या नाम था? तो सरला देवी देवेंद्र प्रसाद चौबे ज्ञानपति के माता और पिता का नाम था, और ज्ञानपति जो गांव के घर कविता के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? तो हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था वर्ष 1937 में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा खाली जगह को भरे। चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की डैश को रेसे रेसे उघाड़ता है। किसको रेसे रेसे उघाड़ता है? तो अमानवीयता को उखाड़ता है रेसे रेसे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अमानवीयता को। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज किसका पर्यायवाची होता है? तो सबको पता है सूरज होता है अंशुमाली का भी पर्यायवाची होता है, आदित्य का भी पर्यायवाची होता है, भास्कर का भी पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची कहते किसे हैं? तो एक ही शब्द के जो अनेक नाम होते हैं इसे क्या कहा जाता है? पर्यायवाची कहा जाता है। और आप लोग को इंपॉर्टेंट पर्यायवाची 100 जैसे भी ज्यादा आप लोग को ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग उतना कर लेते हैं उसके बाहर से आपको एक एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गृह का पर्यायवाची क्या होता है? तो गृह मतलब क्या होता है? घर भी होता है, सदन भी होता है, आवास भी होता है, निवास भी होता है, निकेतन भी होता है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इन्हें कि नहीं है। तो श्यामा राधा का पर्यायवाची होता है, कृष्ण प्रिया राधा का पर्यायवाची होता है, वृष्णा नुजा ये भी होता है राधा का पर्यायवाची, लेकिन रमा जो है राधा का पर्यायवाची नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका डी हो
जाएगा रमा जो है राधा का पर्यायवाची नहीं है। और अगला क्वेश्चन हमारा कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो घर को हम लोग निकेतन भी कहते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मुकुट का पर्यायवाची क्या होता है, तो मुकुट को हम लोग क्या कहते हैं, ताज भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। और इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन, पर्यायवाची क्वेश्चन, पर्यायवाची जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। और आप लोग को कल ही बताए थे जो ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था उसमें आपको बताए थे ना कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेते हैं, इस पीडीएफ से आपको कितना क्वेश्चन, तो 90% क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और कल हुआ भी वही, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आपको दिए थे 500 लिखा हुआ, लेकिन इसमें क्वेश्चन था 450 से 70 के बीच में ही था। 450 क्वेश्चन आपको दिए थे, आपको उसमें से बनाना कितना था, एग्जाम में कल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 70 क्वेश्चन ज्योग्राफी में, बनाना कितना था, तो आपको बनाना था सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन है। और हम जो आपको पीडीएफ देते बताए थे कि 90% उसी में से आएगा, और आया भी 54 क्वेश्चन जो था सिर्फ उसी में से आया था, यानी आपको बनाना सिर्फ और सिर्फ 35 ही था, और 54 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से आपको उसी पीडीएफ से देखने को मिल गया होगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 60-65 दिए थे, 60-65 क्वेश्चन दिए थे, बनाना था आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एग्जाम में 20 कुछ बनाना था 10, और 12 क्वेश्चन जो आप लोग को 12 से 14 क्वेश्चन जो आपको 60 क्वेश्चन पीडीएफ में देते उसी से देखने को मिल गया था। तो आप लोग अपना जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए वो ले सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट, अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आपका हिंदी और इंग्लिश होगा, हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप लोग किसी और जैसे आर्ट्स के बच्चे होंगे तो आपका कोई और सब्जेक्ट का इसमें से ही कोई सब्जेक्ट होगा, तो जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका बचा हुआ है 3, 4, 5 जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ वो 3, 4 सब्जेक्ट जो भी वो आप लोग का मैसेज करके आप लोग ले लीजिएगा। लेना किस तरह से, तो वो देखिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ है, और 25 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ है आर्ट्स में, और अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो हिंदी इंग्लिश का है तो उसका पीडीएफ आपको मिला 25 रुपीज़, ओनली 25 रुपये में। और इस पीडीएफ में आपको पहले बता दें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा उसका 99% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिलेगा। और देख भी रहे हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी पीडीएफ से देखने को आपको मिल रहा है। और कल भी आपको बता रहे हैं, इसी आज ही बता रहे हैं कि कल जो आपका कल या परसों जो आपको एग्जाम होगा 5 तारीख और 7 तारीख को, उसमें भी 90% क्वेश्चन जो है हिंदी में और इंग्लिश में उसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस ओनली 25 रुपीज़ है, ओनली 25 रुपये। लेना किस तरह से, तो ये देखिए ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, आपको 25 रुपये डाल देना है, और इसका स्क्रीनशॉट टेक करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 5 सब्जेक्ट से बचा होगा वो बता सकते हैं। अगर आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे या आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी 2 सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश वो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और आपका पीडीएफ जो आपको तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है वो कर सकते हैं। इसमें से जितना आपको क्वेश्चन दे रहे इसी में से आपका एग्जाम में 90% क्वेश्चन जो है इसी में से आएगा। और वैसे भी आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा 50-50 रहता है, जैसे 100 ऑब्जेक्टिव रहता है 50 ही बनाना रहता है, तो जो क्वेश्चन बनाना रहेगा आपको सब इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।